कक्षा सप्तमी अध्याय नंबर 3 रेशों से वस्त्र पाठ का नाम है। गत कक्षा में हमने पेड़ पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं इसके बारे में अध्ययन किया। जंतुओं से क्यों रेशे प्राप्त होते हैं इसके बारे में हमने जाना। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। जांतव रेशे ऊन और रेशम होती है। ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है, रेशम हमें रेशम कीट से प्राप्त होती है। इसके अलावा अगला जो बिंदु है वह जांतव रेशे। जांतव रेशे ऊन और रेशम है जिनमें हम ऊन के बारे में पहले अध्ययन कर रहे हैं। ऊन किससे प्राप्त होती है? ज़्यादातर आप जानते हैं कि ऊन भेड़ से, बकरी से, याक से और अन्य जंतुएं उनसे प्राप्त होती है। ऊन इन जंतुओं के शरीर पर बालों की घनी परत होती है। ये परतें बालों की स्पर्श से ही हम ऊन प्राप्त करते हैं। इन बालों में वायु काफी भरी रहती है। वायु जो होती है वो उसमें की कुचालक होती है और कुचालक होने के कारण इनको ये गर्म रखते हैं। जंतुओं को ये बाल गर्म रखते हैं। इसके कारण इनको ठंड में भी गर्मी वो ठंड नहीं लगती। भेड़ के जो बाल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो दाढ़ी के सख्त और रूखे बाल, दूसरा इसके त्वचा पर जो शरीर पर होते हैं वो तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं। इन मुलायम बालों को प्राप्त करने के लिए अच्छी नस्ल की भेड़ों को पाला जाता है। अच्छी नस्ल की भेड़ कैसे प्राप्त की जाती है? इनके जनकों का चयन किया जाता है जिनसे अच्छी नस्ल की भी भेड़ प्राप्त होए, उच्च गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होए। तो ये जो प्रक्रिया इनके जनकों का चयन किया जाता है, ये प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो इसमें परिभाषा भी इसकी लिखा की है। तंतुरूपी मुलायम बालों वाली विशेष गुणयुक्त अच्छी नस्ल की भेड़ उत्पन्न करने वाले जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ये परिभाषा आपसे पूछ भी सकते हैं। अगला जो बिंदु है कि हमें ऊन अन्य और किन किन जंतुओं से प्राप्त होती है। तो भेड़ का आपको सबको पता चल गया कि भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है। तो इसमें पहला जो जंतु है वह है लामा, याक जो है लद्दाख और तिब्बत में पाया जाता है। वहीं पर इससे ऊन प्राप्त की जाती है वो प्रचलित हो अधिक। उसके बाद है बकरी से भी हमें दूसरा नंबर, बकरी से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। तो बकरी ये कहाँ मिलती है कि जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ये अंगोरा नाम की बकरी पाई जाती है। ये अंगोरा नाम की बकरी से इनके शरीर पर मुलायम बाल आते हैं जिससे इन बालों को काटकर पश्मीना शोले बनाई जाती है। बहुत अच्छी सुंदर पश्मीना शोले बनाई जाती है। फिर आता है ऊँट से के बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। इसके आगे आता है लामा और एल्पेका। लामा और एल्पेका वो दक्षिण अमेरिका जो है देश उसमें पाए जाते हैं। उनकी ऊन त्वचा पर जो बाल आते हैं उनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। अब आता है अगला बिंदु, भेड़ का पालन कैसे किया जाता है। यानी भेड़ के ऊपर जो बाल आते हैं उनकी कटाई करके संसाधित करके हमें ऊनी रेशा प्राप्त होता है। अब भेड़ पालन जैसे
जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, ये पहाड़ी क्षेत्र, और गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये मैदानी क्षेत्र, इसमें झुंड के झुंड हमें बकरी जो गडरिया है वो बकरियों को चराते हुए मिलते हैं। तो ये बकरी भेड़ों का पालन जो किया जाता है वो ज़्यादातर विशेष रूप से ऊन उत्पादन के लिए किया जाता है। हालांकि इनसे हमें मांस भी मिलता है, दूध भी मिलता है, लेकिन इसका अधिक उपयोग ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब ये भेड़ का चारा यानी भोजन क्या है? ये पत्तियां और घास खाती है, हरी पत्तियां, हरा घास ज़्यादा खाती है। इसके अलावा इन्हें अनाज, दाल और मक्का, ज्वार और खनिज भी दिया जाता है। सर्दियों में इनको घरों में रखा जाता है, जहाँ पर इनको अनाज और सूखा चारा दिया जाता है। अच्छी नस्ल के जब इनके ऊपर बालों की काफ़ी मात्रा हो जाती है, घनी परच चढ़ जाती है, तब इनके बालों को काट कर उनका रेशा प्राप्त किया जाता है। जैसे पहले भी आपको बता दिया कि भेड़ों के जनकों से अच्छी नस्ल की, अच्छी भेड़ की जो गुणवत्ता युक्त ऊन दे उसकी नस्ल तैयार की जाती है। इनके जनकों का ऐसा चयन किया जाता है कि अच्छी हमें नस्ल की भेड़ें उत्पन्न की जाए।